प्रेमचंद कुशवाहा, इनसे बात करते हैं। ये अभी बीजेपी के काफ़ी कद्दावर, मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं जो प्रमोद सिन्हा जी के साथ में। तो उनसे बात करते हैं। प्रेमचंद कुशवाहा जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, क्योंकि ये बात हमको बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आप जो ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स की बात आई है, थोड़ा इस पे हमको बताइए। देखा जाए, मैं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स के बारे में, आप अगर पर्टिकुलर किसी के बारे में कहें तो मैं बोलूं, लेकिन लोकतंत्र में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि सबको लड़ने का अधिकार है। और मैं किसी को हेलीकॉप्टर का नेता नहीं बोल सकता हूं। जो लोग हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में अपनी अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जनता मालिक है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र का महापर्व में जनता मालिक भगवान होते हैं। उनको ये तय करना होता है कि हम क्षेत्र कि नेता किनको माने, किन से हमारा बेहतर विकास होगा। इस संदर्भ में सभी चुनाव मैदान में आते हैं, जनता चुनती है। इसलिए मैं किसी को हेलीकॉप्टर का नेता नहीं बोल सकता हूं। सभी लोग अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं अपने कर्मों के आधार पे, और जनता उनको उस हिसाब से ही उनको अपनाएगी। जहाँ तक देखा जाए, बीजेपी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो अभी आपका विधायक के कैंडिडेट थे, तो फिर उनको टिकट नहीं मिला और ये टिकट जेडीयू से कन्वर्ट करके इस तरह से दिया गया। क्या वजह है इसके पीछे? देखा जाए, ये बात हर चुनाव में, हर विधानसभा में अक्सर है। टिकट तो किसी एक को मिलना रहता है। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है, जो लोग ही पॉलिटिक्स करते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि हम भी सेवा करें। उस क्रम में किसी एक को मिलना रहता है, तो बाकी लोग तो उसे छँट ही जाते हैं, लेकिन वो लोग भी पार्टी के साथ जुड़ करके काम करते हैं। अब रह गई बात कि पार्टी, दूसरे पार्टी की जहाँ चर्चा हो रही है कि दूसरे पार्टी से लाया गया। प्रमोद सिन्हा जी कोई आज के नेता नहीं है। उन्होंने 2 चुनाव लड़ा है जेडीयू के टिकट पे, और वो गठबंधन के रहे हैं, और इस कारण से पूर्व में भी यहाँ प्रत्याशियों की मदद करते रहे हैं। विगत चुनाव में लोकसभा में आपने देखा भी होगा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में, जहाँ हमारे सांसद महोदय के ऊपर कतलाना हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उस संदर्भ में भी उनके साथ रह करके, उनके साथ रहे, डटे रहे, और वहाँ की माहौल को शांत करके उनको बचा करके लाए। उनका कई योगदान पार्टियों के साथ हमेशा रहा है। 2015 के चुनाव में एनडीए के लोग जो है उनके ऊपर कई चीज़ लगाए भी कि जब भाई उन्होंने बीजेपी को मदद पहुंचाया है, तो उनकी लगाव कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ रहा है। तो आज पार्टी इस पर विचार करके प्रमोद सिन्हा जी को टिकट दी है। ऐसा कई विधानसभा में भी हुआ है। अभी एक प्रचार प्रसार हो रहा था जिसमें संजय जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बोला कि जो कमल पे आएगा वही रक्सौल में राज करेगा। ये क्या है ये? देखा जाए, ये बात वायरल भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ टोंग स्लिप है, और वो काफ़ी जुमार लोग हैं। आप टोंग स्लिप की बात कर रहे हैं, तो ये इस ओहदे पे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका इस तरह के बयानबाजी कुछ आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बहुत कार्यकर्ता को देख करके बहुत ही उत्साहित थे कि हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने ये भी बात चलाया था कि पूरे बिहार प्रदेश में हमारे रक्सौल की जो कार्यकर्ता है, उनकी जोश को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में सारे लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष की मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी जोश को इतना ना आगे कर लिया था कि उन्होंने कहा कि जो लोग कमल के साथ नहीं रहेंगे, वो फिर उनको टिकट हम कैसे दे पाएंगे। कई कार्यक्रम में भी उन्होंने गिनाया था कि स्थानीय विधायक जी अब्सेंट रहे हैं, जो प्रदेश के नहीं राष्ट्रीय नेता लोग आए, वहाँ हमारे नेताजी नदारद रहे। अच्छा, अभी बीजेपी में अभी देखा जा रहा है कि 2 खेमे में बटा हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण? नवीन जी, मैं ये कहना बिल्कुल उचित नहीं समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी खेमा में नहीं बटेगा। वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, विधायक रहे हैं, उनका व्यक्तिगत किसी से संबंध हो सकता है, हम लोग से भी बहुत अच्छा संबंध है। हम लोग उनका कहना था कि अगर इस तरह का टिकट देना ही था तो मुझे पार्टी एक बार बुलाती, बात करती। कहाँ तो कुछ ही है ये।
देखा जाए वो तो कैंडिडेट्स क्या वो विधायक रह चुके हैं, उनको सारे प्रोटोकॉल मालूम है कि किसी कैंडिडेट से रायशुमारी करके अगर किसी को टिकट दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है कि कहेगा कि मुझे टिकट नहीं मिले। ये पार्टी तय करती है, कैंडिडेट्स तय नहीं करते हैं। तो उनका लेकिन ये चीज़ें हुई कि जैसे आपके उनके और भी मेंबर्स थे, बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले जिनको टिकट दिया जा सकता था, तो फिर ये बातें क्यों इस तरह से आई? क्योंकि अभी 2 खेमे में बटी हुई है, ये तो अब बात मानती हैं आप? बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। आप लोग का कहना हो सकता है, अगर बीजेपी 2 खेमे में बंटता तो आज 5 टर्म से हमारा विधायक बीजेपी का नहीं होता, सांसद 3 टर्म से नहीं होता। सभी लोग एक साथ मिल कर के कमल को के लिए ही काम करते हैं और सारे लोग भाजपा हैं। और भाजपा किसी पार्टी और व्यक्तिगत प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो नहीं है जो किसी व्यक्ति का ही पार्टी हो जाएगा। ये भाजपा है और भाजपा के साथ जिनका जुड़ाव है, लगाव है, आज सारे लोग भाजपा के साथ हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, अभी आपका जनमानस किस आधार पे चल रहा है? क्या लग रहा है आप चुनाव में किस तरह का आधार बन पाएगा? नवीन जी, मैं तो क्षेत्र का भ्रमण किया हूँ, लोगों में काफ़ी खुशी है टिकट बदलाव को लेकर। आज जो लोग टिकट की बात कर रहे हैं, टिकट बदलाव को लेकर जनता में इतनी खुशी है कि हमारे कैंडिडेट्स बदले हैं। आज लोगों को बहुत ही अंदर से खुशी हो रहा है कि हम अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से चुनाव जिता करके, ये बार बार जो है एक चर्चा होती थी कि यहाँ के हमारे विधायक हम लोगों ने इतने बार जिताया लेकिन मंत्री पद नहीं मिला। अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित प्रमोद सिन्हा जी मंत्री बनेंगे और 4 गुना विकास हमारे विधानसभा क्षेत्र का होगा, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। क्या पहले विकास नहीं हुआ है कि अब विकास की बात इतना ज़्यादा हो रही है? नहीं, विकास बिल्कुल हुआ है, मैं विकास से पीछे नहीं हूँ, लेकिन विकास का सिर्फ मतलब रोड नाले से नहीं है। बहुत सारा चीज़, जैसे आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, आज हमारे विधायक होंगे, तो शहर में बहुत सारा चीज़ फ्लाईओवर बनाने की है। यहाँ से बहुत लंबित हमारे यहाँ एयरपोर्ट की चालू करने की अधिग्रहित भूमि है, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है जो शहर के लिए आवश्यक है, तो उन सब बिंदुओं पर कार्य होगा। ये हैं प्रेमचंद कुशवाहा जी, जिनसे हमने बात करी और सारे मुद्दों पे बात करी, समझने की कोशिश करी, इन तमाम बिंदुओं पे बात हुई जो विकास के लिए बात हो रही है। सारी पार्टियां यही बोलती हैं विकास विकास विकास। विकास किस हद तक, जो एक बात सामने आई है, विकास नाम बात रह गया है, एक नाम है विकास। देखते हैं आगे क्या होता है, किस कदर राजनीति जाती है। तमाम बिंदुओं के साथ मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से।